अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूँ सदफ यासिर। पेट्रोल बम, आटा बहरान और अब एक और बहरान वो ये है कि जो बिजली की कीमतें हैं उसमें नेपरा ने 1 रुपये 72 पैसे का इजाफा कर दिया है। और ये जो इजाफा है 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के लिए नहीं किया गया है, ये इजाफा पूरे 1 साल के लिए किया गया है। इस फैसले के जो इतलाक है वो उन लोगों पर है जो 300 यूनिट से ज़्यादा की बिजली इस्तेमाल करते हैं। जो कम इस्तेमाल करते हैं उन पर इस फैसले का इतलाक नहीं होगा। लेकिन हमारी जो 80% जो बिजली सार्फिन है वो 300 यूनिट जो हैं उससे ज़ायद की जो बिजली है इस्तेमाल करते हैं। दिन ब दिन इजाफा हो रहा है बिजली की कीमतों में, लेकिन हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। चीनी महंगी हो जाती है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, लेकिन कंट्रोल कहीं पर भी नहीं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी मेयर फैसलाबाद अमीन भट्ट साहब मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगी। भट्ट साहब, महंगाई वो चीज़ हो गई है हमारे मुल्क में जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये हुआ है कि जो बिजली है उसमें 1 साल के लिए 1 रुपये 72 पैसे का इजाफा कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, बात यह कि मैं फैसलाबाद का डिप्टी मेयर के साथ साथ मैं सुप्रीम अंजमन ताजरान का चेयरमैन भी हूँ, क्योंकि यहाँ पे गरीब तबका भी, अमीर तबका भी, दरमियाना तबका भी यहाँ पे आता है और कारोबार करके चले जाते हैं। यकीन करें, आज तो हम बात कर रहे हैं ना कि बिजली 1 रुपया 70 पैसे यूनिट 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मुझे सिर्फ ये बताएं कि बिजली तो आज नहीं बढ़ाई, ये तो पहले से बढ़ रही है। उसके बाद जो 300 यूनिट को नहीं लगेगी, वो 300 यूनिट तो कुछ भी नहीं है। जो गरीब से गरीब आदमी है कम से कम 1-2 पंखे तो ज़रूर चलाएगा। अगर पंखे चलेंगे, लाइट जलेगी तो 300 यूनिट तो कुछ भी नहीं है। ये तो एक उन्होंने बहाना लगाया है कि 300 यूनिट तो नीचे होगा, उसको नहीं लगेगा। समझे कि सबको लग गया। तो बात यह है कि मैं ये बताना चाहता हूँ पूरे फैसलाबाद की नुमाइंदगी करते हुए, यानी कि गरीब बंदे की तरफ से भी और ताजरों की तरफ से भी और अमीर तबके की तरफ से, कि जब से ये इमरान खान आया, यकीन करें कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया है, ताजरों का बेड़ा गर्क हो गया है। कोई कारोबार नहीं हो रहा। यकीन करें, जिन लोगों ने वोट भी दिए थे ना, वो भी कह रहे या अल्लाह हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई है। बट सब ऐसे महसूस हो रहा है ना कि जैसे इमरान खान की हुकूमत ने तो ये तय कर लिया है कि ये जो हमारी आवाम है इसको हमने किसी तरह रिलीफ देना ही नहीं है। मैडम, मुझे तो ये लगता है कि हमारे गुनाहों की सज़ा के लिए ये हुक्मरान बना दिया गया है कि हमें पाकिस्तान की अवाम को गुनाह की सज़ा मिल रही है, जो मुझे लग रहा है। वरना ये होता था जब हम छोटे छोटे से ना, तो जब कोई भी तहरीक उठती थी या कोई बंदा मतलब गवर्नमेंट काम नहीं करती थी तो गवर्नमेंट अवाम जब बुरा कहती थी तो फौरी कोई ना कोई अमल हो जाता था, कोई ना कोई ताकत आ जाती थी उस गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए। अब तो ना कोई ताकत आ रही है, ना कोई समझ रही है। तो दिन ब दिन मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। मेरे ख्याल में ऐसा ही है कि जैसे फैसलाबाद में, मैं सिर्फ फैसलाबाद की बात कर लेता हूँ। आप मार्केटों में जाएं, बाज़ारों में जाएं, यकीन करें जहाँ जहाँ 10-10 दुकानदारों के पास जो होते थे ना तनख्वाहदार, अब एक रह गया है। वो 9 बंदे जो बेरोज़गार हो गए, उसका जिम्मेदार कौन है? तो खान साहब जब आए थे वो कहते थे मैं इतनी नौकरी दूंगा, इतने मकान बनाऊंगा। वो कहाँ मकान, कहाँ नौकरियाँ? दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में कोई ना कोई अल्लाह का बंदा पाकिस्तान में, अल्लाह करे वो दुआ करे और कबूल हो जाए। मुझे इसको तो बददुआ भी नहीं लग रही। पता नहीं कौन सी मखलूक का ये वज़ीर आज़म है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। वरना ये होता था जब कोई दिल से दुआ करते थे अल्लाह ताला ज़ात कबूल करते थे। वज़ीर आज़म तो यही कहते हैं कि भाई मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। वो तो ये कहते हैं तो कि क्या गलती, वो जो नीचे उनके लोग बैठे हैं क्या वो ठीक नहीं है या इमरान खान ठीक नहीं है? मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, मैं CC1 का चेयरमैन भी मुंतखब हुआ हूँ। अगर मैं अच्छा हूँ ना तो मेरा काउंसलर भी करप्ट नहीं हो सकता। अगर मैं बुरा हूँ तो मेरा काउंसलर भी करप्ट होगा। ये ना आप कहें कि जी इमरान का अच्छा है, उसकी कबीना अच्छी नहीं है, इस्तीफ़ा दे दे। अगर वो काम नहीं कर सकता या उसकी कबीना काम नहीं मान रही, वो जान छोड़ दे। वो कहे कि मैंने एक अच्छा काम करने की कोशिश की थी, लिहाजा मैं तौबा करता हूँ। ठीक है, मतलब जैसे आप कह रहे हैं इस्तीफा। आखिरी लफ्ज़ देखिए, मैं आखिरी लफ्ज़ कहने लगा हूँ। देखिए इमरान खान साहब, आप अच्छे अगर समझते हैं अपने आप को तो बराए मेहरबानी आवाम की जो आहो बकार है आप सुन रहे हैं।
अगर आप आए ही मारने के लिए तो फिर एटम बम जो हमने बनाया हुआ ना वो इंडिया के ऊपर ना आप चलाएं। वो सिर्फ चला ही नहीं है, वैसे कारोबारी लिहाज से वो बम चल गया हुआ है। जैसे कि आपने इस्तीफे की बात की है, इमरान खान खुद बैठ गए थे इस्तीफ़ा मांगने के लिए। हमारे जो पिछले दौर के वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब के जी धरना दे दिया था कि जी ये सही नहीं है, निज़ाम सही नहीं चला रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, इस्तीफ़ा दें। तो क्या अब हमारी आवाम को भी धरना देना चाहिए कि भाई आप जो मुल्क के हालात बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो आप भी इस्तीफ़ा दे दें? अवाम के लिए इन्होंने रोज़गार इतना तंग कर दिया है, वो रोज़गार के पीछे जाएंगे या इसके पीछे जाएं। इस वजह से लोग मजबूर हैं, सिर्फ ये झोलियाँ उठाकर बददुआएं दे रहे हैं इनको कि ये अल्लाह हमारी जान इससे छुड़वा दो। इस आदमी ने और इसकी कबीना और इसकी हुकूमत ने जो लोगों की तबाही लाई है ना, वो खीर कर दी है। जो ताजर, जो निचला तबका, जो मजदूर आदमी, सब पे तबाही फेर दी है इस समय। तो क्या महंगाई सिर्फ इस हुकूमत में है या जो इससे पिछली हुकूमत थी, क्या तब हालात बेहतर थे? पिछली हुकूमत में हालात बेहतर थे, इससे काफ़ी बेहतर थे। हम लोग हैं, लोड शेडिंग तो काफ़ी थी, तो आप हालात कैसे बेहतर कह सकते हैं? हालात इसलिए बेहतर थे। आज बिजली महंगी, लेकिन बिजली उस तरह से नहीं जाती जिस तरह से पिछली हुकूमत में जाती। पिछली हुकूमत में ये था ना, रोज़गार के मौके भी थे। अब आपने भट्ट साहब ने बताया ना कि एक दुकान पे 10 मुलाजिम काम करते थे, इसी वजह से उन्होंने काम किया। जब उनके पास बचत ही नहीं है, वो इतने मुलाजिम रख रोजगार खत्म होने की एक बड़ी वजह कोरोना को भी कहा जा रहा है कि जब से कोरोना आया, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये पूरे दुनिया का मसला है कि कोरोना आया है, ये ऐसी बीमारी है जो लोगों को ख़त्म कर रही है। तो हमारे जो वज़ीर आज़म है वो ये कहते हैं कि भाई ये भी बड़ी वजह बनी है कि जो लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं। नहीं, ये वजह नहीं है। ये कोई, ये तो एक तारीफ करते हैं कि हमने जो स्टैंड किया है कोरोना के दौरान वो किसी मुल्क ने नहीं किया। फिर ये किस लिए कहते हैं कि रोज़गार का, ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तबाही लाई है। ये इस तरह लग रहा है कि इमरान खान किसी मिशन पे आया हुआ है कि हम पाकिस्तान को तबाह करना है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन की बात करें इस हुकूमत की और पिछली हुकूमत की, क्या पिछली हुकूमत बेहतर थी? पिछली हुकूमत ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਹਰ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਨਾ। ਅਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਮਾਰਤਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਣਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਖਾਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਖਾਦਾ ਹੀ ਆ। मतलब हमारे पास ये दलील बड़ी अच्छी है कि अगर उसने खाया है तो उसने लगाया भी। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ और जो लोड शेडिंग ਹਾਂ, ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਲਾਈਟ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੋਟਰਵੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਇਹਨੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਤੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਲਕ गिरवी रखता। इमरान खान तो ये कहता है ना कि भाई मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दें, मैं जो मुल्क के हालात बेहतर कर दूंगा। टाइम दे गए और आवाम ही मार दूगे। है टाइम और ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨਾ, ਦੇਰੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਹੋਰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਅਮੀਰ ਰਹਿਣ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਤ ਕਿਸੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਪੀਸ ਦਈਏ। ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਦਵਾਈ ਮੰਗੀਏ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਿਵਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ है। ऐसे ही है। तो ये जो 3 साल दौरे हुकूमत है इमरान खान का, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहली बात यह है कि 3 साल जो दौरे हुकूमत है इमरान खान का, उसमें जो गुर्बत जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। जो गरीब आदमी था ना, जो थोड़ी बहुत रोटी वो खा लेता था, वो भी उसकी ख़त्म हो गई है। बेरोज़गारी बढ़ गई है। ये कह रहा था कि मैं रोज़गार दूंगा, आप ये देखें रोज़गार देने की बजाय बेरोज़गारी। अब ये एक शॉप है, जैसे उन्होंने बताया, भट्ट साहब ने बताया कि 10 मुलाजम थे, अब एक रह गया। लाजमी गल वो जो 8-9 मुलाजम ख़त्म है, उनके रोज़गार तो ख़त्म हो गया ना। तो इसमें ये 3 साल में बेरोज़गारी के अलावा और कुछ नहीं नज़र आया हमें। तो अब जैसे बिजली भी महंगी होगी, शायद इमरान खान ये चाह रहे हैं कि जो हमारी आवाम है वो पंखे भी बंद कर दे, बिजली भी इस्तेमाल ना करे और ऐसे बैठ जाए और जो बेरोज़गारी है वो बढ़ती जाए। बात यह है कि ये जो हुकूमत आई है ना, जिस वक्त की हुकूमत आई है, पता नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर एक सवाल सा ही आ गया कि किसी चीज़ में भी आपने इम्प्रूवमेंट देखी है, किसी भी चीज़ में भी। कारोबार, जो एक गरीब आदमी है ना, वो ये समझता है कि मेरी रोटी जलनी चाहिए, क्योंकि उसका जो है ना रियासत के लेवल तक ना उसका कोई अप्रोच नहीं है। वो तो यही कहता है कि मेरा मुझे ना 2 टाइम का खाना मिलना चाहिए, मेरा एक सुकून सी ज़िंदगी गुजारेगी। वो भी 2 टाइम का खाने से भी मजबूर हुई है, भूखे अवाम मर रहे हैं। और क्योंकि एक जो गरीब आदमी है उसको इसके अलावा क्या, वो कहता है बस मेरी रोटी पूरी हो जाए, मेरे लिए बहुत है। ये मेन मसला है हमारा। बिल्कुल ऐसे ही है कि रोटी पूरी हो जाए, लेकिन मसला ये आ रहा है कि अब जो है आम आदमी जो है वो रोटी भी नहीं खा सकता है, क्योंकि आटा शदीद महंगा है, इसका बुहरान भी पैदा हो गया है। तो अब मैं आपसे बात करूँगी
ऑब्वियसली हर आदमी बीमार होता है, बीमारी किसी को भी लग सकती है, लेकिन अब हमारी हुकूमत ने ये बड़ा काम कर दिया जी, दवाइयाँ भी बढ़ा दी हैं, उनके रेट्स बढ़ा दिए हैं। देखिए ये तो एक किस्म का गरीब आदमी को मार रहे हैं। ये क्या है कि उसका नाम क्या है, जिस चीज़ के ऊपर नोटिस लेते हैं उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। ये इनको सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। अगर ये ऊपर वाली सतह वाले ठीक नहीं सोच रहे हैं तो फिर नीचे वाली सतह वाले क्या करें। गरीब गरीब तर होई जा रहा है, अमीर अमीर तर हो रहा है। इस मुल्क का निज़ाम उन्होंने दरम बरम कर दिया है। ठीक है यार, उन्हें हुकूमत मिली है, पर उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे गरीब लोगों का एहसास कैसे करना है। ये नहीं है कि उसका नाम क्या, आप ये करो वो करो, कीमतें हर चीज़ की बढ़ रही हैं, किसी चीज़ का नोटिस नहीं ले रहे। पिछली हुकूमतों का बता रहे हैं इन्होंने करप्शन किया। ठीक है, उन्होंने करप्शन की है, मानते हैं उन्होंने करप्शन किया, पर इस तरह मुल्क के हालात नहीं थे जिस तरह इस टाइम हो गए हैं। वैसे ये मेरी तो उनसे अपील है कि हम उन्हें सोचना चाहिए, वज़ीर इमरान खान को ये कहना चाहिए, सोचना चाहिए, अमल दरामद कराना चाहिए कि जिस तरह ये बढ़ती महंगाई हो रही है ना, इसके ऊपर कंट्रोल करें। कंट्रोल तो यकीनन करना चाहिए, लेकिन जो हालात हैं वो हम सबके सामने हैं। 3 साल गुजर चुके हैं, 2 साल बाकी हैं, तो क्या लगता है कि इमरान खान की जो हुकूमत है आगे टिक पाएगी? देखिए ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जिस तरह के हालात हैं तो उनका मुश्किल है सरवाइव करना। कोई पता नहीं है, जब मर्ज़ी उनका पता नहीं है कि किसी भी वक्त उनकी हुकूमत ख़त्म हो सकती है। बहरहाल उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारा गरीब आदमी क्या कर रहा है। वो तो कहते हैं कि उसका नाम क्या, मैं गरीब के लिए आया हूँ, मैं ये करूँगा वो करूँगा। उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ये क्या किया कि हर चीज़ की महंगाई, हर चीज़ में महंगाई कर दी है। आप खुद जाके उन्हें कभी बताएं तो सही, आप चीज़ों की सब्जियां वगैरह देखें, दालें देखें, बिजली के रेट देखें, हर 15 दिन बाद तो पेट्रोल बढ़ रहा है। 1 रुपया कम होता है, पैसों में कम होते हैं और रुपयों में बढ़ते हैं। तो ये वज़ीर इमरान पे भी हमारी जो हुकूमत है वो हम पे एहसान जताने लगती है कि भी 5 रुपये बढ़ानी थी, हमने 4 रुपये बढ़ाई है, बड़ा एहसान कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये जो रेट्स बढ़ रहे हैं, ये हुकूमत आगे क्या करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इमरान खान साहब 126 दिन धरने में इन्होंने इतने बड़े शॉपर, इतने बड़े ब्लंडर इन्होंने मारे और हुकूमत ने, अवाम ने, सब लोगों ने सुने। इमरान खान साहब, आपको एक मेरा मैसेज है C41 के ज़रिए आपको एक मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि आपने तो कहा था कंटेनर पे खड़े होके, अगर मैं किसी से बाहर की हुकूमतों से पैसे मांगूं कर्जा, तो मैं उस वक्त हुकूमत छोड़ दूंगा। अगर इसको थोड़ा सा और लें तो आपके लिए बहुत खूबसूरत एक बात है कि पागल खानों की बातें मत करें, अवाम का सोचें, अवाम की जो इज़्ज़त है उसका सोचें। और दूसरे नंबर पे बात ये करूँगा कि जो इमरान खान साहब ने वादे किए हैं वो अभी तक एक पूरा नहीं किया। वादे पूरे ना करने में तो अवाम यही कहती है कि जो हमारे इमरान खान है वो उन्होंने कोई डिग्री शायद ले रखी है कि वादे भी करने हैं लेकिन यू टर्न भी लेना है। मगर अवाम जो है ना हमारी माशाल्लाह पाकिस्तान की, ये एक 20 किलो के तोड़े पे अपना आप बेच देती है। पहले तो अवाम को शऊर नहीं है। सबसे पहले तो शऊर अवाम को होना चाहिए कि मैंने शनाख्ती कार्ड दिखा के वोट कास्ट कर लिया, कुरान पाक पे हाथ रख लिया, कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं वोट आपको दूंगा। आप मेरा बिजली का बिल जमा करवा दें, आप मेरे घर में 1 माह का राशन डाल दें, मैं इंशाल्लाह आपको वोटें ज़रूर दूंगा। ये इमरान खान साहब, ये सिलेक्शन जौन सी है, ये तो मदीने से ख़राब हो गई। आप तो मदीने की रियासत लेके बैठे हो। मदीने वाले कहते हैं जिस दौर के 1 तोले की कीमत हो, मज़दूर की 1 माह की सैलरी उतनी होनी चाहिए। आप मदीने की रियासत अपने माइंड से निकालें। इमरान खान साहब, आप अपने माइंड में सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद की सियासत अपने माइंड में रखें, क्योंकि वहाँ पे ब्यूरोक्रेट लोग बैठे हैं, स्टैब्लिशमेंट बैठी हुई है। स्टैब्लिशमेंट ने आपको माशाल्लाह काफ़ी आगे, और ब्यूरोक्रेट लोगों ने भी माशाल्लाह आपको काफ़ी आगे तसल्लियाँ भी दी हैं, आपको सारा कुछ किया है। मगर पागल खान साहब, इमरान खान साहब बने, पागल खान साहब तो ना बने आप। गरीब देखें, 2 रोटियों पे, मैं बात कहना नहीं चाहता, मैं आपके तवस्सुल से कह रहा हूँ कि 2 रोटियों पे, 2 रोटियों की क्या औकात होती है। 2 रोटियों पे इज्जत बिक रही है, इज्जत बिक रही है 2 रोटी। बिल्कुल ऐसे। पहले तो एक तो हमारी आवाम को भी शौर की ज़रूरत है, दूसरी बात जिस तरह से महंगाई हो रही है, आवाम भी क्या करें, कहाँ जाएं, मजबूर हो जाते हैं कि भाई घर भी कुछ लेके जाना है, अपने बच्चों को भी पालना है, कैसे गुजारा करें। तो
अब ये कि अब तो अवाम ये कहती है कि भाई इमरान खान से अगर हुकूमत नहीं चल पा रही तो बराए मेहरबानी इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे दे। मज़ीद भी बात करेंगे, आगे चलते हैं। बिजली के नरखों में इजाफा कर दिया गया है और ये जो इजाफा है ये कोई 1-2 दिन या 1-2 महीने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि बिजली की जो कीमतें हैं वो 1 साल के लिए तकरीबन 1 रुपये 72 पैसे बढ़ा दी गई है। तो अब क्या करें हम? क्या हम घरों में जो बिजली है उसको बंद कर दें? आवाम शायद हमारी हुकूमत जो है हमारी आवाम से यही चाह रही है। अवाम क्या करे, इतनी महंगाई कर दी है, बिजली के रेट इतने हैं, सुई गैस के रेट इतने हैं, आटे के, दालों के, घी के इतने रेट है। ये हुकूमत तो नाकाम है, इसको तो वोट दे के हम फंस गए हैं। ये तो इमरान खान को चाहिए कि हमारा पीछा छोड़ दे। ये गरीबों को मार रहे हैं, हम गरीब भी रो रहा है, अमीर भी रो रहा है। क्या इसकी हुकूमत, क्या हुकूमत है? इमरान खान तो बड़े आराम से ये दलील भी दे देते हैं कि भाई हम तो आवाम के मसाइल सुन भी रहे हैं, उन्हें हल भी कर रहे हैं, लेकिन मसला ये आ रहा है कि वो हल नज़र नहीं आ रहा। वो हल कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। हल किया होता तो 3 साल में हल ना होता। इतनी गुर्बत पड़ गई है कि लोग फाका कशी पे आ गए हैं, भूखे मर रहे हैं। गरीब आदमी क्या करे? ये सवेर के बैठे हैं, एक दिहाड़ी भी नहीं कमा कर देखी है। यकीनन जो गरीब आदमी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को ही वोट दिया था, तो अब इमरान खान चूँकि हुकूमत में आ गए हैं तो लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं। भाई इतनी महंगाई होगी, इमरान खान की हुकूमत भी आ गई, क्या आगे भी इमरान खान को लोग वोट करेंगे? आगे क्या इमरान, वोट तो आपकी चलती नहीं, अवाम तो आपकी मुताज बन गई अहदेदारों की। अवाम तो एक मुताज है, बेसाख बना दिया है अहदेदारों ने। ये देखो ना, असम्बली में करोड़ों रुपया रोज का खर्च होता है, जाते हैं अयाशियाँ करते हैं, कोई नहीं बातें कर देते हैं। आप बिजली की बात करते हैं, जब तक पाकिस्तान बना है मुसलमान पिसता आ रहा है, गुर्बत में मरता है, गुर्बत से चूसता है, उसका खून निचोड़ते हैं गरीब का। और जो लैंडलॉर्ड है, माफिया गैंग का ताजर पार्टी है, वो 1 रुपए की 4 रुपए की चीज़ अगर फरोख्त करता, अब 150 रुपए किलो दूध हो गया, 400 रुपए किलो क्यों हो गया? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਪੈ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਪੱਤੇ ਖਵਾਣੇ ਆ, ਸਬਜ਼ ਪੱਤੇ ਇਹਨੇ ਖਵਾਣੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ। ਤਾਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਔਰਤ, ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੋ ਲਈ, ਹਰ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜਹੇਦ ਦਾ ਜਹੇਦ ਖੋਲਿਆ, ਹਰ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਖੋਲਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ हुकूमत नहीं है। जब तक पाकिस्तान पूरी क़यामत रहोगी, मुसलमान गरीब बढ़ता ही रहूगा, एक कोई सुनवाई नहीं होएगी। आज ये जो आम आवाम है उसके अंदर की आवाज़ जो है वो लोग चीखने पे मजबूर हो गए। ये तो एक है जो जिसने चीख कर अपनी आवाज़ बता दी, हर आदमी यही चाह रहा है कि वो चीखे चिल्लाए, अपनी आवाज़ जो है अपने हुक्मरानों तक पहुँचाए। तो हम इनसे भी बात करते हैं कि इतना परेशान कर दिया है इमरान खान की हुकूमत ने कि आवाम का ये हाल हो। और महंगाई बहुत हो गई है जी, आटा बहुत महंगा हो गया, घी भी महंगा हो गया, चीनी भी महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई। गरीब आदमी के ताकत नहीं है हर चीज़ लेने में। हाँ, वही 2 वक्त की रोटी तो है जो इंसान जो है वो खा सकता है। इमरान खान वो भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दिन पहले पेट्रोल भी महंगा कर दिया है, इस महीने 2 दफ़ा पेट्रोल महंगा किया है। और अब पेट्रोल के साथ जो बिजली है उसे भी महंगा कर दिया। बिजली भी बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है इन्होंने। आम आदमी का बिल जो है 5,000, 6,000, 10,000 बिल आ रहा है। जिसके पास एसी नहीं है उसका बिल 10,000 आ रहा है। तो शायद हमारी हुकूमत अब यही चाह रही है कि भाई जी गरीब आवाम से हमने पेट्रोल भी छीन लिया है, चीनी हमने महंगी कर दी है, आटा भी हमने जो है ख़त्म कर दिया है, तो अब ऐसा करें जी गरीब आदमी जो वो अपनी बिजली भी बंद कर दे। अब बिजली भी ऐसे कह रहे हैं बंद करके सो जी। गर्मी इतनी है कि 10,000 से बिल ज़्यादा नहीं आ रहा है, 10,000 आ रहा है, कम से कम बिल 10,000 आ रहा है। हर चीज़ महंगी हो रही है। बिल्कुल, महंगाई तो यकीनन है, आवाम काफ़ी परेशान है। बिजली के जो निर्ख हैं वो ज़्यादा कर दिए कि तकरीबन 2 रुपए के करीब जो बिजली बढ़ा दी गई और वो पूरे 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। मेरा घर जो है 20 दिन बंद रहा, 20 दिन ताला रहा, उसको 10 दिन चला और बिजली का बिल आगे से पहले से 400-500 बढ़कर आया। 20 दिन ताला रहा मेरे घर में, वो कैसे आ गया, क्या कर रहे हैं अल्लाह बेहतर जानता है ये क्या कर रहे हैं। ये तो अभी की सूरत हाल है, लेकिन जिस तरह से आज जो है वो बिजली मज़ीद महंगी हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये बिल इससे डबल होगा। डबल से भी ज़्यादा, हमारे हिसाब से डबल से भी ज़्यादा ये बिल पड़ रहे हैं। अंदाजे से मुलाजिम अंदाजे से लिख देते हैं, पता क्या करते हैं। मैंने बताया ना 20 दिन ताला रहा हमारा, तो बिल ज़्यादा।
तो यहाँ पे बिजली महंगी होने का मतलब ये नहीं है कि जी सिर्फ जो है वो बिजली महंगी होगी। बिजली महंगी हुई है तो ये जो हमारे दुकानदार बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है उन्हें बिजलियों के बिल ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो हर चीज़ का रेट भी बढ़ा देंगे। तो गरीब आदमी किधर जाए? वो देखते भी नहीं, रीडिंग भी नहीं देखते, वैसे ही घर बैठे वो निकाल देते। जो खींचते तस्वीर बनाते हैं वो फॉर्मेलिटी है, बिल वैसे बना रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी महकमे को भी कोई भी पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है कि आवाम जो है वो चीख चीख कर कह रही है कि भाई हमारी सुनवाई करें, हमारी जो आवाज़ है उसको सुने, लेकिन आवाम चीख चीख कर अब थक चुकी है कि हर चीज़ ही महंगी हो रही है। भाई हम जाएं तो जाएं कहाँ? यही इमरान खान कहता था बिजली महंगी नहीं होगी, सस्ती करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, गैस सस्ता करेंगे। ये बिल फाड़ रहा था उस टाइम, धरना दिया हुआ था, अब क्या कर रहा है? ये सोया हुआ, इसको नज़र नहीं आ रहा क्या कर रहा है? ये गरीब आवाम मार दी है इसने कसम से। कोई भी वादा पूरा, कोई भी इमरान खान साहब कोई भी वादा पूरा नहीं कर रहे। महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि गरीब आदमी का जीना हराम हो गया। वो बच्चों की रोटी के लिए तरस रहा है कि हम रोटी बच्चों को कैसे खिलाएं। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, हमारी जो आवाम है बहुत परेशान है। यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं। यकीनन अगर आज जो है बिजली का रेट बढ़ा है, पेट्रोल का रेट बढ़ा है, और अब ये रेट जो है ये सिर्फ इन चीज़ों का नहीं बढ़ा, ये तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा और महंगाई मज़ीद होती जाएगी। तो हमारे साथ ये मौजूद हैं, एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान खान के दौर में जो महंगाई है वो कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। बेटा बढ़ती जा रही है, 450 रुपये किलो की हो गया। गरीब जी सुनता ही कोई नहीं इत्थे, इन्नी महंगाई हो गई। 15 किलो आटा का थैला 1100 रुपये का हो गया, की बंदा करे। आपका ये जो कारोबार है ये किस हद तक मुतासिर होता है जब इस तरह से हर चीज़ पर महंगाई करती है? जी हर चीज़ महंगाई हो गई, हर चीज़। तो क्या हम इमरान खान से हम लोग क्या दरख्वास्त करें, किन लफ्ज़ों में कहें कि भाई आवाम की आवाज़ सुने? कोई सुनता गरीबां की कोई भी नहीं सुनता। इमरान खान जब हुकूमत में आ रहे थे तब तो यही कह रहे थे कि भाई मैं इस मुल्क के जो हालात हैं उसको बेहतर कर दूंगा, लेकिन हमें वो करे हुए जिदा कह रहे अजी इमरान खान ने किया काम, ਉਹਦਾ ਆਵਾਮ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਭੁੱਖੀ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। यकीनन बिल्कुल 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 जो गरीब आदमी है वो परेशान है और हल जो है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। अभी आपने भी जिस तरह से सुना कि महंगाई अगर ज़्यादा होती है कारोबार शदीद मुतासिर होता है। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो महंगाई है भाई इमरान खान को हम कैसे बताएं कि आवाम परेशान है, भाई महंगाई कम करें? पता ही नहीं है, वो कहता ठीक मैंने कर्जे देने हैं, कल बता रहा था महंगाई इसलिए मैंने कर्जे उतारने, कर्जे आवाम ने नहीं। कर्जे उतारने के लिए क्या हमारी आवाम बैठी हुई है कि वो जो है इमरान खान कर्जे लें और वो कर्जे हम जाके वापस करें? हाँ जी, वो हमारे जिम्मे पा रहा है ना आवाम के से। हूँ जो बाहर के लोग हैं वो इनके निकल आ रहे हैं, जिन लोगों ने प्रॉपर्टी बनाई है पहलों को कर रहे हो, नैब को क्यों नहीं फ़र्क कर रहा, इसलिए हम दूसरी पार्टी को ना दबाएं। बिल्कुल ऐसे ही आवाम जो है वो यकीनन परेशान है। तो जैसे बीमार तो कोई भी हो सकता है, दवाई की किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अब हुआ क्या है कि दवाई भी महंगी हो गई है। टीके भी लगाओ, शनाख्ती कार्ड वालों को 200 रुपये तोहफे कार्ड में मिलता है, ये तो पैसे इकट्ठे कर रहा है, कोरोना का बहाना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जी कोरोना को इल्ज़ाम दे देना ये कोई अक्ल की बात नहीं है कि हम जो है वो कोरोना पे जो है वो कहें कि जी कोरोना की वजह से जो है मुल्क के हालात जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोग भी हैं, यकीनन उनसे भी जान लेते हैं कि भाई वो कितने परेशान हैं इस महंगाई से। रेट इसका बढ़ रहा है, जो दवाइयाँ हैं उनके रेट भी जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हम जो हैं एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बिजली के जो निर्ख हैं वो तकरीबन 2 रुपये के जो करीब है, 2 रुपये के करीब वो बढ़ा दिए गए हैं। आवाम किधर जाए, क्या करे अब? जी देखिए, हमने पीटीआई को वोट डाला था, लेकिन अब हमें बड़ा ही इस चीज़ का दुख हो रहा है। आवाम के बहुत बुरे हालात हो गए हैं। बिजली महंगी होने से सिर्फ बिजली नहीं महंगी हुई, हर चीज़ महंगी हो गई है। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, ये जुल्म है। ये देखें किस तरह आवाम जाएगी, हम तो बहुत परेशान हैं इसलिए लेके। यकीनन आवाम काफ़ी परेशान है। तो क्या लगता है कि इमरान खान जिस तरह से ये चीज़ें लेके चल रहे हैं, हमारी आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, तो अब कोई एक्शन तो वो ले नहीं रहे। ख़ासतौर पर जब वो नोटिस लेते हैं तो उस नोटिस का हम पे असर ही होता है कि चीज़ मज़ीद महंगी हो जाती है। तो क्या करें अब? हम इमरान खान को लगता है हमारी ये जो आवाम है आगे सपोर्ट करेगी?
जी नहीं, अगर आज इलेक्शन होते हैं तो हम आवाम बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप ये देखें कि मिडिल क्लास एक तबका था वो नीचे चला गया, वो लोअर क्लास में जा चुका हुआ है। हम लोग बहुत परेशान हैं, हैंड टू माउथ ज़िंदगी गुजर रही है। आप ये देखें, ये हम फिरने वाले कारोबार है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है, हर चीज़ महंगी हो चुकी हुई है। हम बिल्कुल उसको नेक्स्ट हम नहीं चाहेंगे कि वोट दें। अवाम यकीनन परेशान है और वो यही चाहती है कि हम आगे जो है हम इमरान खान को वोट नहीं देंगे। हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। कित्थों देइए बिल मरिए 400 रुपए का दिहाड़ी कित्थे जाएगी की करगे अदे सवेर तो लाके अखियां आनियां काम करीदा कारोबार करीदा कित्थे जाएगे 200 रुपए 70 रुपए आटा मरिए उत्थे असी की करगे कित्थे जाएगी। तो इमरान खान तो कहते हैं कि जी मैं तो अवाम की बात भी सुनता हूँ, उस पर अमल भी करता हूँ, लेकिन अवाम काफ़ी परेशान है। तो आप इमरान खान को क्या कहेंगी, वो क्या करे? क्या करे? बत्ती का बिल 15,000 रुपए आया होया कित्थों देगे, गैस का बिल कित्थों देगे, 400 दिहाड़ी आ 60 रुपए किराया लगदे आउण जाण। तुसीं दिहाड़ी दा कितना कमा लेंदे? 400 रुपए 400 दिंदे सारा दिन, ओदा की बनदा 60 रुपए किराया आउण जाण। ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਸਵਾਹ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ। ਉੱਥੇ ਕਰਗੇ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ। यकीनन अवाम काफ़ी परेशान है कि इमरान खान आ तो गए हैं लेकिन लोगों के जो मसाइल हैं उनको वो हल नहीं कर पा रहे हैं। ये खातून है, इनकी आवाज़ भी आपने सुनी कि वो दिहाड़ी का सिर्फ 400 रुपये कमाती है। भाई 400 रुपये में आजकल आता क्या है, हम लोग 400 रुपये में ले क्या सकते हैं? तो कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर वो इमरान खान की हुकूमत से किस हद तक मुतमईन है। उनसे हम बात करेंगे। आपसे हम बात करना चाहेंगे कि आप, मुझे लग रहा है कि आप इमरान खान के सपोर्टर होंगे। जी तकरीबन। बड़ा सोच समझ के जवाब दिया है क्योंकि अब आवाम जो हमारी है वो सोचने पर मजबूर हो गई है। जी बट सोचने में महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा रेट पे चला गया है। अभी आवाम को तो परेशानी होगी, ज़ाहिर सी बात है। ख़ासतौर पर हमारी ये जो यूथ है, इसने इमरान खान को आगे लाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। अब वही जो यूथ है, यकीनन वो बाइक भी चलाती है, गाड़ी भी चलाती है, उसमें पेट्रोल भी डलता है। अब वो इतना महंगा हो गया है, तो क्या अब भी आप लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? जी पहले था, बट अब जब तक इलेक्शन पास आएंगे तब तक तो चेंज करना पड़ेगा, तो फिर नून लीग को वोट देनी पड़ेगी। अब जो है वो हमारी आवाम सोचने पर मजबूर हो गई है कि हमने इमरान खान को सपोर्ट तो कर दिया, अब वो ये भी कहते हैं कि भाई अब हम ऐसा करते हैं, हम नून लीग की हुकूमत जो है उसी को वापस ले आते हैं। अब देखना ये है कि आने वाले वक्तों में नून लीग की हुकूमत आती है या इमरान खान की हुकूमत रहती है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे, ताजिर बरादरी मौजूद है, हैदर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हैदर साहब, जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, उसका मतलब है कि भाई ओवरऑल जो महंगाई कर दी गई है। अब खबर ये है कि जो बिजली है उसके निर्खों में तकरीबन 2 रुपये के करीब जो है वो इजाफा कर दी। इससे कारोबार किस हद तक मुतासर हो सकता है? मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्री पहले ही तबाही के दहाने पे खड़ी थी। ये जो खबर आई है इसकी वजह से मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो जाएगी। ये पेट्रोल जो है, पेट्रोल का बम आवाम पे जो है हर महीने गिरा दिया जाता है। इसके बाद बिजली की कीमतों में बार बार इजाफा किया जा रहा है। मेडिसिन जो रोज़मर्रा की ये मरीज़ों ने खानी होती है, तो उस वाले से देखें उसमें भी 200 से 300% तक इजाफा हो चुका है। मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ देख लें, चीनी, आटा, दाल और कोई भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, सब्ज़ी है, फल हैं, कुछ भी है, आप देख लें। जो 2 साल पीछे रेट देख लें, जो 2 साल पीछे रेट थे, आटा 30 रुपये किलो बिक रहा था, आज 80 रुपये किलो बिक रहा है। इसके साथ चीनी आप देख रहे हैं 55 रुपये किलो थी, आज 120 रुपये किलो बिक रही है। हर तरफ महंगाई का इस वक्त तूफ़ान आ चुका है। अब अगर बिजली का बम गिराएंगे तो इससे मैं कहूँगा ये इंडस्ट्री जो चल रही है, जिससे हमारा जो मज़दूर है उसको रोज़गार मिलता था, आज वो बेरोज़गार हो जाएगा। इमरान खान जब से हुकूमत में आए हैं तो उन्होंने एक बड़ी तब्दीली की है। वो तब्दीली ये है कि उन्होंने ना आवाम पे हर चीज़ की पाबंदी लगा दी। भैया आपने जो है चीनी नहीं ख़रीदनी, पेट्रोल महंगे तो आपने सफ़र नहीं करना,
आटा नहीं है तो आपने 2 वक्त की रोटी नहीं खानी, तो आवाम जाए किधर? इमरान खान साहब का विजन जो था वो शायद ये करप्शन से पाक मुल्क देखना चाहते थे, मगर जो उनकी टीम है वो मेरे ख्याल से वही है जो पीछे चले हुए कारतूस जो चल रहे होते हैं ना, तो वही वो हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। अगर ये टीम एक जैसे जवानों की टीम को लेके चलना चाह रहे थे, अगर आज इनके साथ नौजवान होते तो मेरे ख्याल से ये मुल्क ने कामयाबी की तरफ जाना था, तरक्की की तरफ जाना था, मगर वही लोग आज इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो जो है माफिया जो हैं, उन्होंने इस मुल्क का हमेशा बेड़ा गर्क ही किया है, उन्होंने कभी अच्छा नहीं सोचा। अगर ये नया खून आता, नई सोच आती, तो यकीनन ये मुल्क आज तरक्की कर रहा होता। तो इमरान खान तब्दीली की इस तरह से भी तो कोशिश कर रहे हैं कि आए रोज़ वो पॉलिसी बदल देते हैं, अपने वज़ीर बदल देते हैं, और उन्हें ये लगता है कि शायद जब वज़ीर बदलेंगे, पॉलिसी बदलेंगे, तो मुल्क बेहतर हो जाएगा। अब देखें 3 साल में तो मेरे ख्याल से सिर्फ वज़रा को ही बदला है, तो अगर 3 साल में यही इस मुल्क को बदलने की कोशिश करते तो मेरे ख्याल से उनको कामयाबी मिलनी थी। मगर ये कि आप देखें कि इस वक्त 1.5 साल का टाइम रह गया गवर्नमेंट को, तो 1.5 साल में अगर ये ना डिलीवर कर सके तो मेरे ख्याल से ये अवाम जो है फिर इसको नए सिरे से नई जो है वो जो गवर्नमेंट लाना चाहेगा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। हर चीज़ ही महंगी है। शायद इमरान खान की हुकूमत ये चाह रही है कि भाई आप जो है बिजली भी इस्तेमाल ना करें, सफ़र करना भी छोड़ दें, और अब ये है कि वो ये भी चाह रहे हैं कि जो गरीब आदमी, जो बीमार शख्स है, वो दवाइयाँ लेना भी छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत का किसी चीज़ पे भी कंट्रोल नहीं है। डॉलर, बिजली, हम लोग एहतजाज भी करते हैं लेकिन एहतजाज का फ़ायदा कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हर हफ्ते बाद इन्होंने प्राइस चेंज करनी होती है, जिसकी वजह से वो इनके ना तो हुकूमत कहीं नज़र आ रही है, ना हमें कोई वो नज़र आ रहा कि खान साहब ने तो बस ये कहा हुआ कि कब्र के अंदर सुकून है। मेरे ख्याल से उसके अलावा कहीं सुकून नहीं है। तो वो शायद यही इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो बात है इस पर किसी तरह अमल हो जाए, क्योंकि इसके अलावा तो हमें रिलीफ कहीं नज़र नहीं आ रहा। रिलीफ तो कहीं नहीं हुकूमत दे रही, किसी को भी नहीं दे रही, और सोर्स ऑफ इनकम लोगों का बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ। इस टाइम आवाम बेरोज़गार है और इतनी महंगाई है। जबकि इमरान खान ने आते हुए ये दावा किया था कि बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, लेकिन ख़त्म करने की बजाय बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ रही है। इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो सिर्फ कागज़ों में देनी है, बल्कि इन्होंने बेरोज़गारी करनी है। 1 करोड़ से ऊपर करेंगे बेरोज़गार। और हैरत की बात यह है कि अभी भी जो इमरान खान है, शायद उनको नज़र ही नहीं आ रहा है कि अवाम कितनी परेशान है। अभी भी कह देते हैं जी आप लोगों ने घबराना नहीं है, हमने महंगाई जो है वो ख़त्म कर देनी है, हमने इसका रेट कम कर देना है, उसका रेट कम कर देना है। मुझे तो ये समझ नहीं आती क्या उनको दिखाई नहीं देता है, या क्या मसला क्या है कि भाई अवाम खुद चीख रही है, बोल रही है, फिर भी आप उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए बस यही आप दावे किए जा रहे हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी। नहीं, दरअसल इनके वज़रा की टीम जो है ना नाअहल है, उस वजह से इनके पास कोई वो विज़न नहीं है कि मुल्क को चलाना कैसे, इस वजह से ये इनके बस की बात नहीं है। यकीनन बस की बात नहीं है। तो आपसे मैं ये पूछूंगी कि क्या लगता है, 3 साल तो गुजर चुके हैं, इमरान खान मज़ीद ये जो 2 साल हैं, जिस तरह से अवाम परेशान है, ये 2 साल भी पूरे कर सकेगी? इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद तो है, लेकिन एक बात यह है कि लोगों जो गरीब लोग हैं ना वो पिसता जा रहे हैं। ये हमारे ये बाज़ार के हाल देखो, कभी कोरोना की वजह से दुकानें बंद, कभी जो है ना कमेटी वालों की वजह से। अब ये गरीब जो है ना वो किराया तो हर बंदी दुकानदार का जो मालिक होता है वो किराया तो ली जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो कारोबार था हम 3-4 साल पीछे चला गया, क्योंकि हमारा कारोबार बहुत ज़ोर और शोर से चल रहा था। लेकिन अब ये तकरीबन ये 17-18 महीने में हमने 20-22-23 लाख रुपए जो है ना अपने जेब से किराया दुकानों का दिया। बाकी हर चीज़ महंगा हुआ, जिधर भी जाओ इधर जो है ना गरीब का तो कोई हाल नहीं है। अमीर जो है ना वो अमीर होता जा रहा है। कोई एक बंदा ऐसा नहीं कह सकते कि वो गरीब ये कह दे कि मेरा काम चलता है। जितने में अमीर है वो खुश है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर। अब इस बाज़ार में किसी भी आप पूछ सकते, कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि मैंने इस साल कमाया। सब बंदा रो रहे, घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा है किसी का, वो पेट्रोल घर का खर्चा यकीनन पूरा नहीं हो रहा है। एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं और वो जो हैं वो सौदे ही लेकर जा रहे हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं कि भाई ये जो आपने पूरा डब्बा है कितने का लिया? ये तकरीबन 234 रुपये का है एक पैकेट, जो 300 रुपये, और जो कि 3 दिन पहले 18 रुपये में था, 318 में। 3 दिन में इतना बढ़ गया है। उससे पहले भी मैं ये लेकर गया था 285 रुपये में,
अब देख लें, दिन ब दिन रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है चीज़ें। गरीब आदमी है, मैंने एक चीज़ लेनी थी, उसका रेट था 86,900 रुपये। मैंने तंगी करके मैंने वो जमा किए हैं। जिस वक्त मैं लेने गया हूँ, उनसे रेट पूछा, वो कहते हैं ये 90,900 रुपये की होगी। अब एक दिन में इतने रेट बढ़ रहे हैं। इमरान खान दावे कर रहा है, झूठे दावे हैं, झूठे लोग हैं, झूठी हुकूमत है ये। तो जिस तरह से अब बिजली के नर्ख भी जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, बिजली के जो रेट बढ़े हैं, जो हमारी 80% जो हमारे बिजली सार्फिन हैं वो 300 यूनिट से ज़ायद की बिजली इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि हम 90 अरब के करीब जो बोझ है ये आवाम पर जाएगा। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अब पहले तो ये होता था 300 से ऊपर यूनिट बढ़ गए हैं, अब 300 से नीचे भी बढ़ा दिए गए हैं। हर रोज़ नया बजट, हर रोज़ नया बजट लगा रहे हैं। इन्होंने आवाम को ज़िंदा नहीं रखना, मारना है। वो कहते हैं किसी गरीब नहीं रहने देना। वो वाकई यहाँ पर गरीब को इसने रहने देना ही नहीं है। सिर्फ अमीर के लिए हर चीज़, गरीब के लिए कोई चीज़ नहीं है। यकीनन गरीब जो है वो काफ़ी परेशान है। गरीब की जो आवाज़ है वो कौन सुनेगा, ये एक सवाल बन चुका है। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम सलाम। जो इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी है, क्या कहेंगी? आप जी अस्सलाम वालेकुम। महंगाई बहुत है, हम गरीब हैं, मैं खुद बेवा औरत हूँ, खुद मेहनत करती हूँ। पीछे से चीज़ें इतनी महंगी आगे सेल करते हैं, ग्राहक नहीं लेता, उठाता ही नहीं है। इतनी महंगाई, घी नहीं, चीनी, आटा पूरा नहीं कर सकते घर का, क्या करें, कहाँ जाए? घर के चूल्हे भी जो हैं वो अब तो ठंडे होने लगे हैं। बिजली नहीं आती। हाँ जी, हम बाबे फ्रीज से आए हैं, यहाँ से चीज़ें खरीदते हैं और वहाँ सेल करते हैं। तो क्या इमरान खान को क्या कहती हैं आप, भाई आवाम की आवाज़ वो किस तरह से सुने? हमारी आवाज़ सुनते नहीं है ना। हमारा इतनी महंगाई कर दी, हम कहाँ पे जाए? आगे काम वगैरह नहीं है, अखराजात नहीं पूरे होते, रोज़गार नहीं है, बिल्कुल गुर्बत हद से ज़्यादा बढ़ गई है। कारोबार जो है वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं। आप मुझे बताएं कि जिस तरह से हर चीज़ महंगी कर दी गई है, हमारे जो लोग कारोबार करते हैं, ये जो हमारे आम आदमी मज़दूर लोग जो हैं, जो 2 वक्त की रोटी है वो खाते थे, क्योंकि ना तो हम दाल खा सकते हैं ना हम सब्ज़ी खा सकते हैं, 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल कर दिया। गुजारिश ये है कि हमारी कौम में भी इंक्लूडेड, ये कौम को सिर्फ दाल, रोटी, चीनी, चाय, घी चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट है ना उनके ऊपर बड़े बर्डन है। ये वाकई महंगाई है, नो डाउट, मैं फील करता हूँ, लेकिन और बड़े सिस्टम हैं जो उनको भी उन्होंने अपडेट करना गवर्नमेंट ने। तो लेकिन ये जो कौम है मुझ जैसी अनपढ़, उनको दाल रोटी चाहिए। तो आवाम क्या करे? अब गरीब आवाम मर जाए फिर भूख से, क्या करे? पेपर पढ़ के आया हूँ, उसमें वो कहते हैं हमारा पूरा फोकस है कि हम महंगाई को कंट्रोल कैसे कंट्रोल करेंगे? 3 साल हो गए इमरान खान की हुकूमत को। क्या आपको कभी ऐसा नज़र आया कि जी आज इस रेट को बढ़ा के हमने यहाँ से कम करके इधर कर दिया, आवाम खुश हो जिससे? मैंने गुजारिश वही तो की है, आवाम ने तो खुश होना ही है जब रेट डाउनफॉल आएंगे, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो सिस्टमेटिकली इंशाल्लाह उम्मीद है, मैं किसी पार्टी की फेवर में नहीं बोल रहा, मैं डीपली मुआवजा कर रहा हूँ वर्ल्ड लेवल पे भी। मतलब आप इमरान खान को वक्त देना चाहते हैं कि वो जो है इस मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए जो वक्त मांगता है, हमें वो वक्त देना चाहिए? दे देना चाहिए, चेक तो करें। तो अगर आई थिंक ये इतना वक्त दे, 3 साल में तो वो कुछ कर नहीं सके, क्या करें? तो जो पिछली गवर्नमेंटें थी जो 20-20 साल रही, उन्होंने क्या किया? उस दौर में भी फ्लक्चुएशन रेट्स की होती रही हैं, ऐसे ही है ना। लोड शेडिंग भी थी, तब भी बिजली के मसाइल थे, लेकिन जो आवाम है उसको आज की हुकूमत के मसाइल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करे। तो ये जो इनके बाद दूसरी गवर्नमेंट आएगी, तो आपका क्या ख्याल है कि ये हो जाएगा 100 रुपया किलो या 150 रुपया किलो? चले कहीं ना कहीं हमें कोई पॉजिटिव भी नज़र आया है कि जो इमरान खान है उसकी हुकूमत को हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, क्योंकि जो हमारी पिछली हुकूमतें भी गुजरी हैं, किसी ने कोई आते ही जादू नहीं कर दिया। कोई भी हुकूमत अपने साथ कोई अलादीन का चिराग नहीं लेके आती कि जिसको वो रगड़ेगी उसमें से एक जिन निकलेगा और आप उसको कहेंगे कि जी आवाम के मसाइल हल कर दें और वो मसाइल फ़ौरन हल हो जाएंगे। तो लिहाजा आवाम अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि उसके जो मसाइल हैं उनको सुना जाए। बिजली की नर्ख जिस तरह से आसमानों पर पहुँच गए हैं, पेट्रोल का रेट आसमानों पर पहुँच चुका है, लिहाजा अवाम वज़ीर आज़म से यही गुजारिश करी है कि आप बराए मेहरबानी हम पर थोड़ा सा तरस खाएं, हमारी जो मुश्किलात हैं उसको सुने कि हम कम अज़ कम 2 वक्त की रोटी तो खा सकें।
आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी एक नई शो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।